जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो साथियों, आज हम डाउट्स वाले प्रश्न पढ़ने वाले हैं जिनमें हमेशा डाउट्स रहते हैं और हम दोस्तों गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो निरंतर इस सीरीज को जरूर देखें। इसके पहले एक वीडियो दोस्तों मैंने अपलोड किया है, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। और अभी तक आपने अगर सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। वहां पर दोस्तों आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर और हिंदी से संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए हिंदी का कोर्स दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च किया गया है। आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। उसमें टिरकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइव क्लासेस सब कुछ रहती है ना। साथ ही हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर। तो जिनने भी अभी नहीं किया सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड, वो जल्दी से कर लें और दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी भाषा किसने कहा। यहां पर दोस्तों बहुत सारा डाउट्स रहता है। डाउट्स कैसा रहता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, और दूसरा पूछा जाता है कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा, है ना। तो और दोस्तों कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तीसरा क्वेश्चन। इन तीन में डाउट्स रहते हैं। अब इस डाउट्स को अब आज हम क्लियर करते हैं। डाउट्स नंबर अपना फर्स्ट यही है कि कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा। तो तब ऐसा अगर पूछा जाए साधुक्कड़ी किसने कहा तो आपको लगाना रामचंद्र शुक्ल, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। अब बोले सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है जब पंचमेल खिचड़ी बनेगी तो वो खराब बनेगी या फिर सुंदर बनेगी। बोले सर बहुत ही सुंदर पंचमेल खिचड़ी बनी, सुंदर बनेगी ना पंचमेल, तो श्याम सुंदर पंचमेल कहेंगे और रामचंद्र शुक्ल क्या कहेंगे, साधुक्कड़ी कहेंगे, है ना। ये आपको याद रख लेना। अब आपने देखा होगा राम वनवास गए थे साधु के भेष में, गए थे ना, तो साधुक्कड़ी कौन कहेगा, राम से रामचंद्र शुक्ल। पंचमेल खिचड़ी कौन कहेगा, श्याम सुंदर दास, है ना। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। तो डाउट्स नंबर 1 आपका यहां पर क्लियर होता है, ठीक है। डाउट्स नंबर 2 की बात करें, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं, दिनकर, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती और रामविलास शर्मा। अब यहां पर दोस्तों कंफ्यूजन वाला सिस्टम रहता है। अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको यहां पर याद रख लेना दोस्तों कि अर्धनारीश्वर एक तो दिनकर की भी रचना है और दूसरा विष्णु प्रभाकर की भी रचना है। लेकिन आपको कैसे याद रख लेना दोस्तों, दिनकर का ये क्या है, निबंध है। दिनकर का ये क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध है। जबकि विष्णु प्रभाकर का ये क्या है दोस्तों, उपन्यास है, ठीक है। इसको अपन को याद रख लेना है। दिनकर का क्या है, निबंध, विष्णु प्रभाकर का क्या है, उपन्यास। तो अर्धनारीश्वर दोस्तों इस प्रकार से अगर रचना पूछी जाएगी, अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है, तो ये दोनों नहीं दिया जाएगा, किसी में से दोनों में से एक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर निबंध की रचनाकार कौन है, तब अगर दोनों भी दिया जाएगा तो आपको उत्तर लगाना है दिनकर। आपसे पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर उपन्यास की रचनाकार कौन है, दोनों भी दिया जाएगा तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर क्या है, उपन्यास, और दिनकर जी का क्या है, निबंध, ठीक है। तो ये डाउट्स नंबर 2 आपका क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आते त्रिशंकु के रचनाकार कौन है। ये त्रिशंकु कई बार रचना पूछी गई दोस्तों। त्रिशंकु, त्रिशंकु के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो त्रिशंकु देखो तीनों की रचना है दोस्तों, अज्ञेय की भी रचना है, ब्रजमोहन सिंह की भी रचना है और मन्नू भंडारी की रचना भी त्रिशंकु है। अब आप लोग पढ़ते कि सर त्रिशंकु रचना आती है, कभी आप मन्नू भंडारी बता देते हो, कभी अज्ञेय बता देते हो, लेकिन आज का जो डाउट्स है वो आपका आज क्लियर होना चाहिए, है ना। अज्ञेय जी का त्रिशंकु क्या है, निबंध है। अज्ञेय जी का त्रिशंकु क्या है दोस्तों, निबंध है, ठीक है। ब्रजमोहन सिंह का त्रिशंकु क्या है, नाटक है, नाटक है, ठीक है। मन्नू भंडारी का त्रिशंकु क्या है, कथा संग्रह या कहानी संग्रह है, ठीक है। तो यहां पर आपको डाउट्स नहीं करना। आपसे अगर पूछा जाए कि त्रिशंकु कहानी संग्रह की लेखिका कौन है या लेखक कौन है, तो मन्नू भंडारी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिशंकु नाटक किसका है, तो आप बताओगे ब्रजमोहन सिंह। त्रिशंकु दोस्तों निबंध किसका है, तो आप क्या बताओगे, अज्ञेय जी का। और नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि त्रिशंकु के रचनाकार कौन है,
तो 3 में से विकल्प में एक आपके विकल्प में दिया जाएगा, या तो अज्ञेय होगा या ब्रजमोहन सिंह या मन्नू भंडारी। इन 3 में से एक आपके विकल्प में होगा, तीनों कभी नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिशंकु निबंध किसका? अज्ञेय। त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन सिंह, है ना। त्रिशंकु दोस्तों कहानी संग्रह मन्नू भंडारी। ठीक है, तो डाउट्स नंबर दोस्तों अपना ये क्लियर होता है ना। सभी का डाउट्स इसी प्रकार से दोस्तों कई वीडियो आने वाले हैं डाउट्स वाले, जिनको अपन क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रथम है ना, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन माना जाता है? प्रथम। ठीक है, तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? तब यहां आपका डाउट्स रहता है वृंदावन लाल वर्मा में और किशोरीलाल गोस्वामी में, है ना। जबकि दोस्तों आपको पता है हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो माने जाते हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। जबकि अगला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ऐतिहासिक कहानी के जनक कौन माने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा। जबकि हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं कौन? किशोरीलाल गोस्वामी, है ना। तो इसको याद रख लेना, इसका उत्तर आपका क्या होगा? हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी। जबकि हिंदी के प्रथम कहानी हिंदी की दोस्तों ऐतिहासिक कहानी के जो जनक माने जाते, ऐतिहासिक कहानी के जो जनक माने जाते वो वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। याद रख लेना, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक वृंदावन लाल वर्मा, ऐतिहासिक दोस्तों उपन्यास की परंपरा का जनक किशोरीलाल गोस्वामी, या हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो माने जाते वो किशोरीलाल गोस्वामी। तो डाउट्स आपका यहाँ पर क्लियर होता है दोनों का। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि दोस्तों काव्य अगर पूछा जाए तो काव्य का प्रेत आपका उत्तर होगा केशव दास, और अगर काव्य की जगह गद्य पूछा जाए तो गद्य में आपका उत्तर होगा अज्ञेय। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? बोले सर केशव दास ने काव्य ही लिखा है, केशव दास ने क्या काव्य रचना ही की है, तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को ही कहा जाएगा। जबकि दोस्तों अज्ञेय ने आपने काव्य रचना भी की है ना, गद्य में भी इन्होंने दोस्तों रचनाएं की हैं। तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास। दो क्वेश्चन यहां पर डाउट्स वाले बनते हैं, और दोनों क्वेश्चन आते परीक्षा में हमेशा गलत होते हैं डाउट्स में। कठिन काव्य, तो काव्य किसने लिखा? केशव दास ने, तो केशव दास, है ना। कठिन गद्य, तो गद्य दोस्तों अज्ञेय, है ना। याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और केशव दास रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको पता है डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने केशव दास को ही रीति काल का प्रवर्तक माना। अगर यहां से भी क्वेश्चन आता है रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर होता है केशव दास, है ना। अगर पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना, तो आपका उत्तर हो जाता है चिंतामणि, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका उत्तर होता है केशव दास, है ना। तो अपना दोस्तों डाउट से जो क्लियर वाला सीरीज है ये चल रहा है, सभी लोग इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करते रहें और हम नए नए प्रश्न आपको लेकर के आएंगे। सभी लोग को क्या करना है दोस्तों, आपको एडमिशन जरूर लेना है ना। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, उसमें एडमिशन ले लें। ऐसे कई प्रकार के जो डाउट्स आपके रहते हैं, जो परीक्षा में हमेशा प्रश्न गलत होते हैं, उन डाउट्स पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे, उनको क्लियर करेंगे, है ना, और अपनी तैयारी को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब आप 1-2 नंबर से परीक्षा में रह जाते हो तो दोस्तों आपके लिए कोर्स ज्यादा बड़ा महंगा नहीं पड़ता। जब आपको लगता है कि आज हमने कोर्स लिया होता तो हमारे भी डाउट्स क्लियर हुए होते, है ना। तो ये कोर्स की प्राइस दोस्तों 20 तारीख तक 1099, यानी कि दोस्तों 20 अप्रैल तक। तो जिन भी साथियों को इसमें प्राइज में लेना है, मॉडल टेस्ट पेपर 450 में, हिंदी साहित्य की दोस्तों टेस्ट सीरीज जो है 3000 प्रश्नों की वो 400 में। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑफर आते रहते अलग अलग प्रकार से, तो आप अपने समय के अनुसार दोस्तों ऑफर देखते रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों ऐप में, और अपने कोर्स को जरूर परचेस करें। ठीक है, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।